अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो रोज़ रोज़ कुकिंग चैनल पर आपको खुशामदीद है। आज मैं आपके लिए देगी स्टाइल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कोरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही कम मसालों के साथ, घर में पड़ी चीज़ों के साथ ये रेसिपी बहुत आसानी के साथ बन जाती है। रेस्टोरेंट से आप चिकन कोरमा लाना भूल जाएंगे और घर पर ही इसको ट्राई करेंगे इंशाल्लाह ताला। रेसिपी बहुत ही खास है, वीडियो को वॉच करें आप। तो सबसे पहले हम लेंगे आधा किलो चिकन यानी कि 500 ग्राम। चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसमें हम डालेंगे कोरमा मसाला 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास कोरमा मसाला नहीं है तो आप उसकी जगह गरम मसाला भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। तो ये सारी चीजें हम इसमें ऐड कर देंगे। दही मैंने लिया है यहाँ पर 1 पाव, वो हम ऐड कर देंगे। देखिए दही से ही टेस्ट आएगा, आपने दही को जरूर ऐड करना है। और दही से ही हमारा कोरमा जो है वो दानेदार सा बनेगा। और चिकन को हम अच्छे से मैरिनेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर 2 लेग पीस लिए थे और बाकी बोन वाला चिकन है, तो आप चिकन के पीसेस किसी भी तरह के करवा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर चिकन को हमने अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। तो अब हम इसको कवर करेंगे और इसको तकरीबन 1 घंटे का रेस्ट देंगे। तो 1 घंटे के बाद चिकन हमारी अच्छे से टेंडर हो चुकी होगी। तो एक कढ़ाई में हम सबसे पहले ऑयल डालेंगे। तो 5 टेबल स्पून हमने यहाँ पर ऑयल लिया है और उसमें हम डालेंगे कुछ स्पाइसेस। तो 2 तेज पत्ते हैं यहाँ पर, 1 टेबल स्पून जीरा साबुत, 5-6 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े बड़े, 20 मैंने लिए हैं यहाँ पर काली मिर्चें, 2 हरी इलायची और 2 बड़ी इलायची। इनको हम ऑयल में कड़कड़ाएंगे। फ्लेम को हम करेंगे यहाँ पर मीडियम टू लो। आपको तो पता ही है कि स्पाइसेस अगर हम तेज़ आंच करेंगे तो जल जाएंगे। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको हम 1 मिनट के लिए सौते कर लेंगे ऑयल में। तो लहसुन की खुशबू और अदरक की खुशबू माय यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी आ रही है इसमें। और जो स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं उनसे कोरमे का जो टेस्ट है वो 20-30 गुना बढ़ जाएगा, बल्कि आप 100 गुना ही कह लें। 1 मिनट के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। सारा हम ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करेंगे और तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने प्याज को फ्राई कर लिया था। 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए थे और उनको मैंने बारीक बारीक काट कर तो इनको फ्राई किया था। तो अब मैं इन प्याज़ों को ग्राइंड करूँगी और इनका दरदरा सा पेस्ट तैयार करूँगी। देखिए चिकन का पानी जो है वो अच्छे से रिड्यूस हो चुका है। तो इस पॉइंट पर हम इसमें डालेंगे प्याज का पेस्ट। जो मैंने आपको भी प्याज दिखाया था ना, तो उसका मैंने दरदरा सा पेस्ट तैयार कर लिया था, इसको हम ऐड करेंगे। अगर हम दरदरा सा पेस्ट तैयार करेंगे तो जो हमारा कोरमा है वो बिल्कुल दानेदार सा बनेगा। प्याज को फ्राई करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका कोरमा जो है वो अच्छा कलर नहीं दे पाएगा। सॉरी टू से इसकी हम ऐसे 5 मिनट के लिए पकाई कर लेंगे ताकि प्याज जो है वो अच्छे से पक जाए और उसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, हरी मिर्चों का पेस्ट, या हरी मिर्चें आप साबुत भी ऐड कर सकते हैं। तो माय यूट्यूब फैमिली प्याज जो है मैंने उसको 5 मिनट के लिए पका लिया था। तो बाद में मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड किया था। सॉरी, मैं उसकी वीडियो जो है शूट करना भूल गई, सो सॉरी। तो टमाटर का पेस्ट जो है वो आप ना भी ऐड करें तो आपका कोरमा बहुत शानदार सा बनेगा। तो अभी हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी और इसको हम ऊपर से कवर करेंगे और इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे हम। तो मज़ेदार सा हमारा देगी कोरमा तैयार है, दानेदार चिकन कोरमा तैयार है, शादियों वाला कोरमा तैयार है। अभी हम इसमें कुछ गरम मसाला ऐड करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार देगी स्टाइल दानेदार कोरमा तैयार है, शादियों वाला, दावतों वाला कोरमा। बहुत ही कम चीज़ों के साथ मैंने आपको यहाँ पर चिकन कोरमा बनाना सिखाया है। ईद स्पेशल, दावत स्पेशल, आप किसी भी मौके पर इसको बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो आप शादियों पर जाना भूल जाएंगे, तो ये मेरी गारंटी है। तो आपने इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल का नाम है रोज़ रोज़ कुकिंग। तो इसी के साथ माय यूट्यूब फैमिली, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।